पास्ट में भी आप जो है ना अपनी सक्सेस हासिल कर चुके थे अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, मगर उसका जो एवरेज था वो बहुत कम था और थोड़ा-सा बायपास करके रुकावट को आप आराम से उस जगह पे पहुँच जाएँगे, जो कि आपका अल्टीमेट टारगेट है। शैतान आपके पीछे है, वो शैतानी कर सकता है, तो बी केयरफुल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज का जो ये इंट्रो है, ये इंट्रो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं। वो एक नामुकम्मल ज़िंदगी पर बहुत रोना रोते हैं। लव, मनी, करियर, हाँ, ज़िंदगी में सेहत भी और बहुत सारी चीज़ें भी। लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास नामुकम्मल है, और उसका अंदाज़ा जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उस वक्त भी होता है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उस वक्त भी होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप ये बातें न करें, बल्कि अच्छी बातें करें। और जब लोग कहते हैं कि आपके इस मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो आज का इंट्रो उनके लिए है। मैं आज जिक्र करूंगा एक ऐसे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ तो सबसे पहले उसे देख के उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। ये एक छोटा सा बगैर धड़ का बच्चा था। छोटा सा धड़ था, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे, मुकम्मल। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक गोश्त के लोथड़े में गर्दन लगी हुई है। आप देखें या सोचें उस माँ का क्या होगा जिसने ये बच्चा पैदा किया। नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपको मालूम है वो बच्चा कौन है? उसकी उम्र इस वक्त 37 साल है, और वो एक अजीमुल शान, आलीशान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये जो स्पीकर है, ये न सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराह इनके पास आते हैं और इससे ट्रेनिंग लेते हैं। टीईडी समेत हर मोटिवेशनल जगह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, उस पे ये अपने लेक्चर्स दे चुका है। और इनके लेक्चर्स के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो स्टेडियम होती है, क्योंकि लोग इतने आते हैं कि जो ऑडिटोरियम है वो भर जाते हैं। तो स्टेडियम में किया जाता है। स्टेडियम में एक टेबल रखी जाती है ऐसी, और उसके ऊपर इसको गोद में लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं, तो फिर ये लेक्चर देता है। दुनिया का हर बड़ा आदमी इसका लेक्चर अटेंड कर चुका है। बीबीसी, CNN और दुनिया के हर बड़े चैनल में इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जिसका न धड़ है, न उसके बाजू हैं, न उसके पांव हैं, वो पता है क्या क्या कर सकता है। उन किताबों, उसकी 7 किताबें हैं, और अक्सर किताबें बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स बुक जो है उसमें वो शामिल है। आपको मालूम है वो स्विमिंग कर सकता है, वो अपने क्यारी की या अपने बाग की जो इसके घर में, उसकी खुद निगहदाश्त कर सकता है। वो ड्रम बजा सकता है। कैसे मुमकिन है? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, कैसे मुमकिन है? मगर ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है निक विजयक। इस लेक्चर में किसी ने कहा कि क्या आपकी शादी हो गई है? किसी लड़की ने चीख के कहा। तो इस आदमी ने वहीं पे अपने टेबल पे खड़े होकर कहा कि मुझसे कौन शादी करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हसीन मॉडल थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और बहुत खुशहाल, बहुत जबरदस्त, बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सारी उम्र रोते रहना, या इस किस्म का बच्चा अगर हमारे मुल्क में होता तो शायद
वो रेडी पे लोग उससे भीख मंगवा रहे होते हैं, मगर वो लेक्चर दे रहा है, वो किताबें लिख रहा है, वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। हमारे पास जो जिंदगी में छोटी छोटी कमियां हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। जो जिंदगी है ना, बहुत आलीशान है, बहुत जबरदस्त है। अगर आप उसको बनाना चाहें, अगर आप उसको आगे ले जाना चाहें, अगर आप में जोश और जज्बा हो। मैं समझता हूं कि मेरा मैसेज आपको मिल गया। अब चलते हैं आपके स्टार्स की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपकी रीडिंग करने वाला हूं कि यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, आपका ये इस हफ्ते का पहला कार्ड, इस हफ्ते का दूसरा कार्ड, इस हफ्ते का तीसरा, इस दोनों की बेस है। और ये है पास्ट का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग है और ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। ओह, और उसके बाद ये कुछ आपकी उम्मीदें और ये अल्टीमेट वीकेंड का कार्ड। पैसा 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 पैसा, किंग और क्वीन सब यहाँ पर मौजूद है। कैप्रिकॉर्न, इतना अच्छा कार्ड है। सिर्फ एक कार्ड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं हम ये कार्ड। पहला कार्ड ये पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको चेयर मिल जाए, आपको कोई पोजीशन मिल जाए, आपके पास कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो कोई ओहदा हासिल करना चाहते हो तो वो ओहदा आप हासिल कर सकते हो। इस हफ्ते में आपकी पोजीशन बेहतर हो सकती है और ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाली पोजीशन है। और इसमें आप एक काइंड एंड डिवोटेड लीडर के तौर पे सामने आना चाहते हो। और इसमें ये रुकावट है, रुकावट कोई बहुत बड़ी नहीं है। और वो रुकावट असल में आपका पहले से जहन कहीं और फंसा हुआ था, आप वहाँ से जहन नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसलिए ये चेयर आने में थोड़ी सी मुश्किल आपको फील हो रही है। लेकिन ये रुकावट ऐसी नहीं है, ये रुकावट हल हो जाएगी। ये पैसों की रुकावट है असल में अगेन। और बहुत दफ़ा मैंने फील किया है कि इस जगह जो पेंटिकल का कार्ड आता है वो रुकावट के तौर पे आ सकता है या आ जाता है। और वो इसलिए भी आ जाता है कि बहुत सारे काम आपका पैसों के बगैर नहीं चलते, तो इसलिए ये रुकावट के तौर पे आ जाता है। ये जो है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये भी पेंटिकल है, ये भी पेंटिकल है। जो रुकावट है ये इसकी बेस है। तो इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं आपके पास, आपको जो ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन का मकसद सिर्फ सरकारी जॉब या गवर्नमेंट की जॉब या फिर कोई जॉब में जिसमें से पैसे कमाए जाए बहुत ज़्यादा अच्छे या गलत तरीके से, ये वो पोजीशन नहीं। लेकिन इसको आप काम और जॉब के तौर पे भी ले सकते हैं, वो अपना बिजनेस के तौर पे भी ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो पोजीशन है वो ये कि जो आप काम कर रहे थे उसमें आपके पास जो इनकम थी वो बहुत कम थी। अब आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक नया काम, नई जॉब या नए बिजनेस की ज़रूरत है, या नई सीट की ज़रूरत है, नए प्रमोशन की ज़रूरत है। तो वो चीज़ आपके पास आ रही है। तो वही सही मैंने कह दिया कि इसमें जो रुकावट है वो पैसा बन के आ रहा है, यानी कि पैसे की वजह से आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ये कार्ड है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में भी आप जो है ना अपने सक्सेस हासिल कर चुके थे अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, मगर उसका जो एवरेज था वो बहुत कम था। 4 बहुत कम होता है, 5 होता है तो फिर ज़िंदगी अच्छी चल जाती है, 6 होता है तो बहुत अच्छा, 7, 8, 9, 10 फिर तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन ये 4 का कार्ड है, तो इसको मैं बिलो एवरेज कहूँगा। तो पास्ट में भी आपकी जो पोजीशन है वो बिलो एवरेज रही है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन फिर भी गुजारा होता रहा है। अगर आप अपना गुजारा करना चाहते थे तो वो चीज़ें चल रही थी। तो ये कार्ड असल में नेगेटिव नहीं है, मगर मेरे पास से पता नहीं क्यों मेरे पास से नेगेटिव खुद निकल रहा है मुँह से। ये मैं आपको कह रहा हूँ बिलो एवरेज था, मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ये कार्ड ख़राब है। ये कार्ड अच्छा था, ज़िंदगी अच्छी चलाई है आपने पास्ट में भी। ये देखिएगा प्रेजेंट का कार्ड। अब यहाँ पर मैंने 4 ऑफ वांड्स का है, ये 9 ऑफ वांड्स है। तो देखा जाए जो पोजीशन है आपकी बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये आपने कश्ती बनाई थी, ये कश्ती अब बीच समुद्र में पहुंच चुकी है। अब जब बीच समुद्र में पहुंच चुकी है तो आपको एडवर्सिटी को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कह रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आपके पास आ सकती है, लेकिन आप ज़हनी तौर पे इतने मैच्योर हो जाते हो कि आप उस रुकावट को दूर कर देते हो और बाईपास करके अपनी कश्ती को आगे लेके जाते हो। तो ये पोजीशन मैं आपको पास यहाँ पर देख रहा हूँ।
इस वक्त का कार्ड अच्छा है, आप अपनी मंजिल के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और थोड़ा सा बाईपास करके रुकावट को आप आराम से उस जगह पे पहुंच जाएंगे जो कि आपका अल्टीमेट टारगेट है। अब मैंने यहाँ पर पैसों की बात की, यहाँ पर पैसों की बात की, यहाँ पे मैंने कहा कि पैसे रुकावट है, यहाँ पे कहा कि पैसा बहुत कम आ रहा है जिसकी वजह से आपको पोजीशन चेंज होनी चाहिए, आपकी आप बेहतर होने चाहिए, ये आपके पास जहनी तौर पे आपको सुकून होना चाहिए कि आप अच्छा काम अच्छी चीज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने पास की बात की, इसमें मैंने कहा कि कश्ती आपने तैयार की है। अभी की बात की है कि वो कश्ती 20 समुद्र में पहुंच चुकी है और अपनी मंजिल को तय करते हुए जा रही है और ये वाला जो कार्ड है ये आपकी मंजिल है, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स, ये वाला कार्ड। तो इस वक्त आप आने वाले दिनों में फ्यूचर में नियर फ्यूचर में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल होंगे। पेंटिकल के लिहाज से आप बहुत ज़्यादा पैसे हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास आ रहे हैं और ये बहुत ही फर्टिलिटी और अबंडेंस वाली पोजीशन होती है कि अगर औलाद नहीं होती तो औलाद भी होती है और पैसा नहीं होता तो पैसा भी आता है और बहुत ज़्यादा आता है। तो ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है जो कि आपको नियर फ्यूचर में मिल जाएगा। इसको मैं वीकेंड का कार्ड भी कहता हूँ। आप क्वीन भी है और एंड वाला कार्ड उससे ज़्यादा अच्छा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। मैंने कहा ना कि सिवाय एक कार्ड के सारे कार्ड्स अच्छे हैं। दी डेथ का कार्ड है आपकी पोजीशन में, आपकी फीलिंग में। डेथ का मकसद रीजनरेट होना होता है, तो आप रीजनरेट हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। ये कार्ड अच्छा नहीं है, जो कि मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, डेविल का कार्ड है और ये आपके फैमिली वाली जगह पे आया है। यहाँ पर फैमिली भी होती है, दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो ये वाला बता रहा है कार्ड कि ये डेविल कोई ना कोई शैतान आपके पीछे है, वो शैतानी कर सकता है। तो बी केयरफुल, आपको बहुत ज़्यादा बच के निकलना होगा। और ये जो शैतान है इस वक्त आपके फैमिली वाले एरिया में बैठा हुआ है, दोस्तों वाले एरिया में बैठा हुआ है, फ्रेंड्स वाले, कजन्स वाले। तो आप इसको ज़रा सोच समझ के इसके साथ डील कीजिएगा। ये 9 ऑफ पेंटिकल है, खुशहाली का कार्ड है। ये आपका अल्टीमेट ख्वाब है कि मुझे ये चीज़ हासिल हो जाए, मेरे पास अच्छी खासी खुशहाली हो जाए और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं। द फ्रूट ऑफ लेबर, आपको आपका जो मेहनत की है उसका सिला आपको मिल जाए। लेकिन आपको उससे ज़्यादा ही अल्लाह ताला ने प्लान किया हुआ है, कुछ मिलने वाला है और वो है किंग ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, दोनों वीकेंड पे किंग और क्वीन पैसे लेके बैठे हुए हैं आपके लिए। बहुत आलीशान, बहुत ज़बरदस्त। और इसको आप अपने अचीवमेंट समझें, इसको अपनी ज़िंदगी में बेहतरी समझें। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ही आलीशान है, बहुत ही ज़बरदस्त है, सिवाय इसके कि इसको कंट्रोल करना कि ये आपको कोई डसे ना, कोई कहीं प्रॉब्लम ना पैदा करे आपकी ज़िंदगी में। ओके जी, बहुत अच्छे कार्ड्स, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग आपकी। अब हम चलते हैं आपके कमेंट्स की तरफ, इसके बाद हम चलेंगे आपके सवालात की तरफ। कमेंट्स में लिखा है, आई एम कैप्रिकॉर्न, मेरी लाइफ डिस्टर्ब है लास्ट ईयर से, प्लीज़ प्रे फॉर मी। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं। मारवी हिना है शायद, और कोई और नाम भी हो सकता है। डियर सर, यू आर ग्रेट एंड हम्बल पर्सन। जोगी वर्ड इज यूज इन पंजाब फ्रीक्वेंटली। देखिए, ये न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और सिंध में भी और हर जगह जोगी जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। बिल्कुल ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नाम लिखा करें नीचे अपना। ये मुसेब शब्बीर हैं और ये है मदिया। कैप्रिकॉर्न 369, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, आमीन, थैंक्स अल्लाह। बहुत अच्छी बात है मदिया, आपके अल्फाज हमें अच्छे लगे और आप इसको स्ट्रांगली क्लेम करा करें। ये लुबना सुल्तान है, सर थैंक यू फॉर गाइडेंस, गाइडिंग अस इन एवरी पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और फिर किसी ने भी थैंक यू लिखा है, ये अदील हैं शायद। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जुलेखा होगी, आपकी उम्र लंबी उम्र करे, आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल, जुलेखा ही है। शान जैदी हैं ये, अस्सलाम वालेकुम चाचा, शानू जैदी। और चाचा ये राजस्थान से होते हैं और सलाम करते हैं और हमेशा करते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हैं हिना दिलपजीर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर फॉर द इंफॉर्मेटिव रीडिंग। इज इट पॉसिबल टू सी यू इन पर्सन एज आई नीड सम गाइडेंस। यार, अगर आप हिना दिलपजीर वही हैं जो टीवी वाली हैं तो आप शायद मुझे भूल गई होंगी,
इसलिए कि मेरा रूप बिल्कुल चेंज हो गया है और मेरी आपसे मुलाकात है सनम बलोच के प्रोग्राम में। हम लोगों ने लाइव रीडिंग की थी आपकी और प्रोग्राम साथ किया था, हमने एक मॉर्निंग शो साथ किया था। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो मेरा नंबर चल रहा है, तो आप मुझसे मिल सकती हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके मुलाकात हो सकती है। अगर आप वही वाली हिना दिलपजीर हैं जो टीवी आर्टिस्ट हैं, तो बिल्कुल मिलें, मुझे खुशी होगी आपसे मिलके। आपके याद आ जाऊंगा, मेरे पास आपके पिक्स भी हैं, फ़ोटो भी हैं उस प्रो शो के, तो आपको मैं याद आ जाऊंगा। हमने सनम बलोच का प्रोग्राम किया था ARY पे। ये है सर, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जाहिद अहमद, कराची पाकिस्तान। डेट ऑफ बर्थ जाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती, आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो उससे आप रीडिंग से फ़ायदा हासिल कर लिया करें। 369 चाचा दुआ करेगा, बहुत दुआएं भतीजा। ईशानु जैदी हैं राजस्थान से, इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लियाकत जोगी साहब, आपको काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, पहले आपका दूसरा चैनल होता था, पहली बार सवाल कर रहा हूँ, मेहरबानी होगी। आगे क्या है, मेहरबानी होगी, डेट लिखिए, ये मेरी तारीख पैदाइश है, मैं जानना चाहता हूँ, बार पहले भी मदीना शरीफ में था, तो पूछना था कि कब अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाऊँ, यानी कि कब अप्लाई किया करूँ। बेटा अभी मैं आपको आपके सवालात के जवाब दूंगा, तो ये सवाल उसमें रख लीजिए, तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कब करवाएं। मैं 3 सवाल दूंगा ना, तो तीनों में इस तरह करना कि 2025 में कराऊँ, 2026 में कराऊँ, 2027 में कराऊँ, तो 3 कार्ड जहाँ पे यस आए वहाँ पे जमा करा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके मैंने सवालात देख लिए, आपके कमेंट्स देख लिए। अब हम सवालात की तरफ जाएंगे। 3 सवाल मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, तो आप गौर से देखें आप अपने 3 सवालात को। ओके, अभी मैं आपके 3 सवालात के जवाब देता हूं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 का जवाब यस, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। कोई जो नई बिगनिंग, नई स्टार्ट आप करना चाहते हैं, वो आपका काम इंशाल्लाह सुकून से, अल्लाह की मर्ज़ी से बिल्कुल हो जाएगा। सवाल नंबर 2, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, जीत का कार्ड है। अगर कोई इम्तिहान का सवाल है, मुल्क से बाहर जाने का सवाल है, और कोई नौकरी का सवाल है, इंटरव्यू की बात है, तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। सवाल नंबर 3, यस, अगर आप शादी का कार्ड है तो भी आपका सवाल का जवाब ये है कि आपका काम हो जाएगा। तीनों सवालों के जवाब यस हैं। तो जिस साहब ने मुझसे पूछा था कि वो मदीना जाना चाहते हैं तो कब जाएं, 25, 26, 27 में, तो मदीना जाना चाहते हैं या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, मुझे सवाल याद नहीं आ रहा। तो अगर उन्होंने ये लिखे हैं तो तीनों साल 2025, 2026, 2027 तीनों साल उनके लिए बहुत अच्छे हैं। वो आराम से कब जब दिल चाहे जा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।